नी रिप्लेसमेंट के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी या फिर शुरुआती 4-5 दिन कैसे रहेंगे? मैं इस बारे में आपसे बात करूँगा। मैं डॉक्टर हिमांशु खिचड़, आई एम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बेस्ड इन जयपुर। कई पेशेंट्स की पेन टॉलरेंस कम है, तो उनको मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट, पेन के लिए इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो कुछ उनको एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाई जाती हैं। एक्सरसाइज में मेनली उनको एंकल मूवमेंट एक्सरसाइजेज, नी की क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज वगैरह है, थोड़ा बहुत उनको खड़ा करना, स्टैंडिंग कि उनको चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, सेकंड होता है। पेशेंट का नेक्स्ट फॉलोअप रहता है लगभग सर्जरी से 15 से 20 दिन बाद में। उस दिन हम क्या करते हैं, एक तो हम पेशेंट्स के टाँके निकाल दिए जाते हैं। स्टिचेस निकालने के बाद में हम उनको बताते हैं कि ये जो ड्रेसिंग आज हम कर रहे हैं, इसको आप घर जाके 2 से 3 दिन बाद हटा सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी या फिर शुरुआती 4-5 दिन कैसे रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है जब हम पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात बताते हैं तो। आज मैं इस बारे में आपसे बात करूँगा। मैं डॉक्टर हिमांशु खिचड़, आई एम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बेस्ड इन जयपुर। नी रिप्लेसमेंट के बाद में नॉर्मली 4 से 5 दिन का स्टे रहता है पेशेंट का हॉस्पिटल में। जिस दिन सर्जरी होती है, उस दिन कुछ पेशेंट्स को कई बार आईसीयू स्टे भी रखा जाता है, जिनकी एज ज़्यादा होती है या फिर कुछ एसोसिएटेड बीमारी होती हैं, तो उनको उस दिन आईसीयू में रखा जाता है। उनकी इनपुट आउटपुट चार्टिंग यानी यूरिन कितना आ रहा है, फ्लूइड कितना ले रहे हैं, उनके बीपी, शुगर जो भी उनकी एसोसिएटेड बीमारियां हैं, नॉर्मल वाइटल्स हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। आईसीयू में रखने का एक फ़ायदा और होता है, अगर किसी पेशेंट्स की पेन टॉलरेंस कम है, तो उनको मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट, पेन के लिए इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो वो भी अपन आईसीयू में अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं। तो ये हो गया अपना डे ऑफ सर्जरी के बाद में। जनरली पेशेंट को नेक्स्ट डे या फिर सेम डे रात को ही रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। रूम में शिफ्ट करने के बाद में अपन सबसे पहले पेशेंट को उसके नॉर्मल वाटर इनटेक, लाइट फूड देना, ये सब अलाउ करते हैं कि हल्का-फुल्का खाना खाइए आप। खाना वगैरह, पानी वगैरह नॉर्मली ऑपरेशन के 5-6 घंटे बाद, 4 घंटे बाद अपन चालू करवा देते हैं कि आप आराम से खा सकते हैं। पेशेंट यदि बहुत एक्टिव होता है, बहुत फिट होता है, तो कई बार ये काम अपन सर्जरी के 4 घंटे बाद ही खड़े करना वगैरह स्टार्ट करवा देते हैं। कुछ उनको एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाई जाती हैं। एक्सरसाइज में मेनली उनको एंकल मूवमेंट एक्सरसाइजेज, नी की क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज वगैरह है, थोड़ा बहुत उनको खड़ा करना, स्टैंडिंग कि उनको चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। सेकंड डे पे पेशेंट की ड्रेसिंग की जाती है, वह साइड में पैर लटका के उनका घुटना मोड़ा जाता है, नी की रेंज ली जाती है। नॉर्मली हम इजीली अपने मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में 90 डिग्री तक रेंज ले लेते हैं, जिस टेक्निक से हम ऑपरेशन करते हैं उस टेक्निक के साथ में, तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उनको घुमाया जाता है। नॉर्मली जो हॉस्पिटल का कॉरिडोर होता है उसमें उनको 2-3 चक्कर, 4 चक्कर दिन में 2 बार, 3 बार, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एक्टिविटी बढ़े। इस दिन तक पेशेंट जनरली थोड़ा-सा खाना-पीने में भी अच्छा उनका मन लगने लग जाता है। थोड़ा-सा हम भी उनको मोटिवेट करते हैं कि थोड़ा अच्छा खाना खाइए, खूब सारा लिक्विड लीजिए। उनको एक बार टॉयलेट तक भी लेके जाते हैं वॉकर के सहारे कि टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे करनी है, घर जाके किन-किन चीज़ों का आप टॉयलेट जाएँगे ध्यान रखना है। थर्ड डे हम जनरली पेशेंट को स्टेयर्स चढ़ाना चाहते हैं कि अगर पहले सबसे पहले उनको 2-3 चक्कर लगवाते हैं और फिर उनको एक्सरसाइज करवा के उनकी नी की स्ट्रेंथ चेक की जाती है। अगर पेशेंट की नी की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ईज़िली स्टेयर्स करवा पाते हैं। क्योंकि अपन जब घर पे जाते हैं तो नॉर्मली घर में 2-4 स्टेयर, 6 स्टेयर्स रहती हैं, तो अगर आप एक बार चढ़े तो उनको खास दिक्कत की चीज़ नहीं होती है। हमारा फोकस इस टाइम पे मेनली ये रहता है थर्ड डे के आसपास कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है, कि जब वो घर पे जाएँ तो खुद से टॉयलेट जा पाएँ, खुद से बेड से निकलना है, खुद से करवट लेके उठना कैसे है, रात को सोते वक़्त कोई दर्द हो तो आपको कैसे मॉनिटर करना है, पट्टे कब पहनने हैं, कब नहीं पहनने, ये सब काउंसलिंग का पार्ट रहता है। उस दिन आपको ये थ्रू आउट द डे इसकी बार-बार आपको बारे में बताया जाता है। फोर्थ डे हम जनरली पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज से पहले हम पेशेंट को अच्छे से लंबा चलाना, बिना वॉकर के सपोर्ट के घुमाते हैं, स्टेयर्स चढ़ाते हैं, उनके सारे कैथेटर्स वगैरह, पेशाब की जो नलियाँ वगैरह होती हैं, वो सब निकाला जाता है। खुद से पेशेंट को टॉयलेट जाना या आने के बारे में सिखाया जाता है, तब तक पेट वगैरह भी साफ हो जाता है, तो मोशन वगैरह के रिगार्डिंग भी वो पेशेंट ईज़िली अपने दिन में 2 बार 4 बार जा सकता है, जब भी घर पे जाना चाहे तब। पेशेंट्स का जो फर्स्ट फ़ॉलो-अप रहता है, वो नॉर्मली हमारा सर्जरी के बाद 5 दिन बाद हम रखना चाहते हैं, अगर पेशेंट नियर बाय रहता है। अगर नहीं है तो वी कैन ऑल्सो मैनेज टेलीफोनिक डिस्कशंस विद द पेशेंट। डिस्चार्ज के बाद भी हम पेशेंट से लगातार टच में रहने की कोशिश करते हैं। हम उनको एक हमारे इंडिविजुअल उनके असिस्टेंट, हमारी तरफ से दिया हुआ असिस्टेंट का नंबर दिया जाता है कि आपको कोई भी दिक्कत हो आप इनसे 24 आवर कभी भी कॉल कर सकते हैं। उनकी हम 5 दिन बाद जो प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनका घुटना कितना मुड़ता है। रेंज इनिशियल डेज़ में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, वो अच्छे से खा पी तो रहे हैं, कोई उनको दिक्कत तो नहीं हो रही, मेडिसिन से किसी तरह का कोई दिक्कत, उल्टी जैसा लगना, पेट खराब होना, ऐसे कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं।
ऐसा कोई लक्षण नहीं मिलता है तो 5 दिन के आसपास हम कुछ मेडिसिन और कम कर देते हैं। अगर फिजिकली पेशेंट हमारे पास आ पाता है तो उस कंडीशन में हम कई बार लगता है कि ड्रेसिंग गंदी हो गई है बेडशीट की वजह से, ब्लैंकेट की वजह से, तो हम उसको चेंज भी कर देते हैं। अदरवाइज चेंज करना कंपल्सरी नहीं होता है। पेशेंट का नेक्स्ट फॉलोअप रहता है लगभग सर्जरी से 15 से 20 दिन बाद में। उस दिन हम क्या करते हैं, एक तो हम पेशेंट्स के टाँके निकाल दे जाते हैं। स्टिचेस निकालने के बाद में हम उनको बताते हैं कि ये जो ड्रेसिंग आज हम कर रहे हैं इसको आप घर जाके 2 से 3 दिन बाद हटा सकते हैं। उसके बाद आप नहाना धोना, टाँकों के ऊपर नारियल का तेल वगैरह या फिर कोई मॉइस्चराइजर लगाना, ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मली तब तक सब पेशेंट्स इजीली घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स को वॉकर का सपोर्ट लगता है जिनकी काफी लंबे समय से दिक्कत चल रही होती है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स बिना वॉकर के भी घूम पाते हैं। हाईली मोटिवेटेड पेशेंट्स होते हैं कईयों में जिनमें बहुत अच्छी रिकवरी होती है, वो अब तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूमना भी चालू कर लेते हैं। उठने की रेंज हम जरूर चेक करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर रहता है इस टाइम पे। एटलीस्ट वी शुड अचीव 110 to 120 डिग्री ऑफ नी रेंज बाय दिस टाइम अराउंड 3 वीक्स। नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स जब अपने घर पे रहते हैं तो सुपरवाइज्ड या असिस्टेड फिजियोथेरेपी उनकी चल रही होती है। उनके रिगार्डिंग भी हम उनको हेल्प करते हैं भाई कि आप आगे फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज बढ़ाइएगा। स्ट्रेंथनिंग वाली जो एक्सरसाइज है यानी जिनसे मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, वो एक्सरसाइज बढ़ाने के रिगार्डिंग उनको बताया जाता है। कुछ 1-2 एक्सरसाइज भी ऐड करने को उनको बताया जाता है। नेक्स्ट जो विजिट रहता है वो उनका ऑलमोस्ट यहाँ से 1 महीने बाद यानी सर्जरी के लगभग 6 वीक्स के राउंड रहता है। तब तक पेशेंट विदाउट वॉकर विदाउट सपोर्ट आराम से घूमना फिरना स्टार्ट कर देता है। उनका पेन भी ऑलमोस्ट तब तक नील हो जाता है। स्टेयर्स वगैरह भी वो चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में हम कुछ उनको एक्सरसाइज ऐड करते हैं जिनसे ताकत ज़्यादा बढ़ती है, वो रिकवरी में फास्ट होता है। वो होते हैं स्टेप अप्स, यानी स्टेप अप करना, सिटअप्स करना, यानी स्टूल पर बैठना, चेयर पे बैठ के उठने का एक्सरसाइज करना, ये सब उनको बताया जाता है। और तब तक दवाइयाँ लगभग सब बंद हो चुके थे। उस कैल्शियम विटामिन डी वगैरह की दवाइयाँ चलती रहती हैं, या फिर कुछ जो आपको पहले की कोई पुरानी बीमारी रही है तो उसके रिगार्डिंग आपकी दवाइयाँ चलती रहती हैं। नेक्स्ट विजिट जो पेशेंट की होती है वो 3 महीने पे होती है। ऐसा लगातार 1 साल तक चलता रहता है। हर 3 महीने में एक बार वो हमें उनको दिखाना चाहिए। उसके बाद एक ईयरली विजिट पे उनको आना होता है। नी रिप्लेसमेंट का जो इम्प्लांट है जो हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली यूएस एफडीए अप्रूव्ड इम्प्लांट ही हम यूज़ करते हैं हमेशा। तो उसकी लाइफ अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ईयर्स मोर देन 94% पेशेंट्स में रहती है। और नी रिप्लेसमेंट बेसिकली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इंप्रूव करता है। आप सालों साल दर्द से परेशान रहने से अच्छा है आप एक बार 15-20 दिन महीने भर के लिए थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान दें, तो अगले नेक्स्ट 20-25 ईयर्स को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाएं। नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ समय तक कुछ दवाइयाँ जरूर चलाई जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर। वो बेसिकली पेन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए, आपको किसी भी तरह को इन्फेक्शन नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई जाती है। स्ट्रेच रिमूवल के बारे में हमने आपको बता दिया। स्ट्रेच रिमूवल नॉर्मली ऑपरेशन के 15 से 20 दिन तक बाद में किए जाते हैं। फिजियोथेरेपी के बारे में मेन चीज़ ये रहती है कि आप किस कंडीशन में सर्जरी कराने आए हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप एक्टिवली मोबाइल पेशेंट हैं, तो आपको नॉर्मली 15 से 20 दिन के एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। और जिनमें थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होता है तो पीरियड थोड़ा सा 2-3 वीक से एक्सटेंड भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी नी रिप्लेसमेंट जुड़ी हुई समस्या है, आप हमसे मिल सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु किचन। थैंक यू सो मच।